यहाँ इतना अंधेरा है, रास्ते पे नजर डालने के लिए मोबाइल की टॉर्च का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ताज्जुब होगा ये देख के कि यहाँ लोग सांस कैसे ले रहे हैं, कैसे नहीं निकल पाएंगे। अगर कोई मर गया इधर पे तो मैयत बाहर नहीं जा सकता है। एशिया का सबसे बड़ा स्लम धारावी। पीरियड्स में आप लोग कैसे करते हैं? नहीं जा पाते हैं, क्या करेंगे। अभी यहाँ कितना भाड़ा देना होता है? यहाँ पे 5,000 है। ऐसा एक स्कैम चल रहा है यहाँ पे, स्कैम चल रहा है। स्कैम चल रहा है। धारावी की रोजमर्रा की जिंदगी कुछ ऐसे भी चलती है। एक और चीज कि ये स्लम टूरिज्म नहीं है। पानी आता है इसमें? हाँ आता है पानी, वही जो नाला बताया ना आपको मैं, वही नाले के पानी आता है। थोड़ी देर पहले तक वो जो एक हाथ का फासला था ना कि आप वो यहाँ नहीं है। अब कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? हम लोग 8 लोग रहते हैं। 8 लोग। कभी भी धंस सकती है ये जो जगह है। ये तो सड़क है मेन, ये नाले में सब कूड़ा डाला हुआ है। धारावी के हिस्से में सिर्फ स्ट्रगल और सर्वाइवल आया है। अब से 1-1.5 महीने पहले हमने आपको दिल्ली स्लम्स का हाल दिखाया था। अब हम मुंबई में हैं और मुंबई में भी हम एशिया के सबसे बड़े स्लम धारावी में हैं। अब धारावी का हाल देखते हैं। एक और चीज़ कि ये स्लम टूरिज्म नहीं है। आज हम आपको धारावी की नज़रों से दिखाएंगे। चलिए। एक बात बताइए, यहाँ पे इतने बिजली के तार हैं, ये कभी ऐसे बिजली फायर वायर सेफ्टी का तो कुछ नहीं है? नहीं, शॉर्ट सर्किट होता है, आग लग चुकी है इधर 2 बार। इधर पे कोई नहीं है, और अगर जल गया तो फायर ब्रिगेड भी अंदर नहीं आ सकता है। अगर कोई मर गया इधर पे तो मैयत बाहर नहीं जा सकता है। ऐसा इधर की जिंदगी है। इधर पे एक भी शौचालय नहीं है। लोग 12 बजे के बाद शौचालय बंद हो जाता है, उधर प्राइवेट शौचालय रोड पे, लेकिन 12 बजे के बाद लोग बाथरूम घर में करना पड़ता है लोगों को। कम्युनिटी टॉयलेट्स नहीं है? कम्युनिटी टॉयलेट नहीं है इधर पे। अभी यहाँ पे टॉयलेट वायलेट नहीं है? बस अंदर हम लोग के नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम लोग सबको रोड के वो बाजू जाने पड़ता है। किसी भी झुग्गी में, किसी भी नहीं घर में नहीं नहीं है। है? यहाँ झोपड़पट्टी में आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो महिलाओं को कैसे? बच्चे बड़े, दुल्हन भी नहीं आती है आज के शादी करके, तो वो भी रोड पर बाथरूम में जाती है। तो उधर रोड के वो बाजू, इधर अभी नहीं है। हम लोग के चाल में नहीं है, रोड के वो बाजू है। वो भी टॉयलेट 12 बजे बंद हो जाता है। मतलब 12 बजे बंद हो जाती है। उसके बाद सुबह कितने बजे खुलेगा? सुबह 4 बजे खुल जाती है। पीरियड्स में आप लोग कैसे करते हैं? नहीं जा पाते हैं, क्या करेंगे। कैसा भी करके अपना रहते हैं, फिर सुबह अपना इंतजार करते हैं। 4 बजे अपना होता है, फिर चले जाते हैं। एक बार जरा कैमरा घुमाइए। ये देखिए, ये सीढ़ी है और वहाँ ताला लगा हुआ है। ताला खोलिए, दरवाजा आपका सतह से खुलेगा, उसके बाद आप जा पाएंगे। कोई नहीं, कोई अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए। कमाल की बात देखिए, 590 एकड़ में फैली हुई है धारावी झुग्गी बस्ती। लेकिन दिल्ली की जो झुग्गी बस्ती थी, वहां भी हमें ये चीज दिखाई दी थी। यहाँ भी एक चीज जो कॉमन है हर झुग्गी में, कि सरकार सब जगह पहुंच जाती है, प्रचार सब जगह पहुंच जाता है। ये देख लीजिए दरवाजे पे, ये देखिए सबको मालूम है कि स्पीकर कहाँ लगाना है। ये क्या है? मीटर है? मीटर केबिन है। अच्छा, मतलब बिजली की बिल आता है पूरा, आप लोग बिल देते हो? वो भी जीएसटी सब लग के आता है इधर पे। सबसे ज्यादा रेट इधर पे ही है। इस पूरी रिपोर्ट में बहुत सारी तस्वीरें ऐसी होंगी जिनके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगी। वो सिर्फ आपको अपनी आंखों से देखनी है और समझनी है। उनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, और शायद एक तस्वीर जो 1000 शब्द बोलती है वो आपको खुद समझना पड़ेगा। आयरनी देखिए कि जिन तंग गलियों में पोस्टर पहुंच जाते हैं, चुनाव चिन्ह पहुंच जाते हैं, वहां धूप नहीं पहुंचती। एक बार आइए, अब जरा यहाँ देख लीजिए कि कितनी गुंजाइश है, कितना अंधेरा है। असल में इतना ही अंधेरा है यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी में। जरा देखिए उधर, इस पर्टिकुलर स्पॉट पे अगर आप यहाँ पहली बार आ रहे हैं ना, तो आपको टॉर्च की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कहाँ से, ध्यान से आना। यहाँ इतना अंधेरा है कि हमें चलने के लिए भी
यहाँ इतना अंधेरा है कि चलने के लिए, रास्ते पे नज़र डालने के लिए मोबाइल की टॉर्च का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और ज़रा ऊपर कैमरा अगर आप दिखाएंगे, गुंजाइश नहीं है, दीवारें एकदम सटी हुई हैं, धूप बिल्कुल नहीं आ सकती। 18वीं और 19वीं शताब्दी में ये जो जगह है धारावी, ये कोलीज यानी जो फिशरमैन कम्युनिटी है, जो मछली पकड़ने वाला जो समुदाय है, उनका एक गांव हुआ करता था। बेसिकली प्रोडक्शन यूनिट शुरू हुई ब्रिटिश एरा में, तो आसपास के भी गांव के इलाकों से लोग आके यहाँ रहने लगे और धीरे धीरे इनफॉर्मल सेटलमेंट्स बढ़ते चले गए। इन्हीं छोटी छोटी जगहों पर ही वो मैन्युफैक्चर करते हैं यूनिट्स। क्या क्या मैन्युफैक्चर होता है यहाँ पे? गारमेंट्स का है, लेदर का है, पर्स का है। 590 एकड़ में फैली हुई ये धारावी झुग्गी बस्ती, जहाँ 1 लाख परिवार रहते हैं। अंदाज़ा ये है कि आने वाले कुछ साल में यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 15-20 लाख तक पहुँच जाएगी। ये खरीद रखा है? नहीं, भाड़े से। किराए पे रहती हो यहाँ पे? हाँ तो अभी आप कह रही थी बेच दिया वो पुराना वाला? हाँ, वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम था वो हस्बैंड का, तो इसलिए उन्होंने बेच दिया। अभी यहाँ कितना भाड़ा देना होता है? यहाँ पे 5,000 है। 5,000 इसका? हाँ, मुझे लगता है ये तो फिर भी काफी बड़ा है। हाँ, बड़ा बाकी और छोटे छोटे रहते हैं यहाँ पे रूम। अच्छा, इनल के ये पीने के पानी ये पीने के पानी की लाइन है। ये पीने का पानी का बीएमसी का नल है। यहाँ के पॉलिटिशियंस ने लोगों को ऐसी जिंदगी जीने पे मजबूर किया है, सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने वोट बैंक को बचा के रखने के लिए। इनका भला ना करके सिर्फ अपने वोट बैंक को बचा के किस तरीके से हम अपने आगे अपने पॉलिटिशियन कैरियर को सुधार करके लें। यहाँ के लोगों के बारे में कुछ सोचना नहीं है। बच्चे स्कूल कहाँ जाते हैं यहाँ पे आसपास? सब प्राइवेटाइजेशन हो गया है, अनऑथराइज जगह कब्जा कर करके लोगों ने स्कूल खोला हुआ है। यहाँ के बच्चे स्कूल जाते होंगे ना, तो आसपास है कोई? कितने दूर है? यहाँ दूर, सब दूर दूर पे, नियर अबाउट 1 किलोमीटर के बाहर ही है, यहाँ करीब में कोई नहीं है। जैसा केजरीवाल ने उधर दिल्ली में सुविधा किया, इधर पे तो कोई सुविधा नहीं है स्कूल में, ना बेंच है ना बराबर कुछ भी है, कोई सुविधा ही नहीं है। सुविधा नाम की चीज़ ही नहीं है म्यूनसिपलिटी स्कूल में भी। हाँ देखो 20 साल हो गया, मैं बनाया था बीच में, मतलब 5 साल हो गया इसका बनाया हुआ। अभी क्या है कि 2-3 साल के जो चालू हो रही है ना, कि टूटने वाली है, 2 महीने के बाद टूटेगी, 2 महीने के बाद, ऐसा करके हम लोग रोक के रखा है इसको। टूटने वाली है मतलब सरकार गिराने हाँ, वाली है गिराने इसको? वाली। एक बार अच्छा। गिरा दिया था हम लोग, पक्का बनाया था एक बार, तो सरकार आके गिरा दिया था। उसके बाद में फिर हम लोग पतरा के खड़ा किया, हम लोग भी बनाया, उसको सही किया रहने के लिए। अभी हम लोग के पास उतना कमाई नहीं है, रोजी रोटी नहीं है। किराया देते हैं नहीं आप नहीं, इसका? खुद का है, अपना रूम है, ये अपना हाँ, खुद अपना का है। मतलब भाड़ा तो बच रहे ना, बच्चे मतलब लोग नाले के पास इसलिए बनाते हैं ताकि भाड़ा बच जाए? नहीं नहीं, मैं खरीदा था किसी ये जगह खरीदी है मैं आपने? खरीदी थी। नाले के इतने हाँ, करीब? मुझे नहीं मालूम था पहला कि नाले पर के कुछ ऐसा परेशानी आने वाली है आगे दिन जाके। मैं बोला भाड़ा तो बचेगा ना, हम लोग को तो इतना है नहीं भाड़ा देने के लिए। 5,000-6,000 भाड़ा कहाँ के देंगे, हम लोग को उतना कमाई नहीं है। तो इसके लिए हम लोग भाड़े के लिए बचाने के लिए मतलब इसमें रह रहे। अब इतनी, ये आप देख लीजिए तंग जगह की, वो जो थोड़ी दूर थोड़ी देर पहले तक वो जो 1 हाथ का फासला था ना, कि आपकी कोहनी थोड़ी खुल जा रही थी, ऐसे आप टेक ले रहे थे हाथ को, वो यहाँ नहीं है। अब आप देख लीजिए कि ये कितनी तंग है, कितनी सी जगह है यहाँ पे। एक बार ऊपर जाके देखेंगे। बाप रे, एक बार जरा सावधानी से कैमरा जहां तक आ सकता है आप लेके आइए। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अभी मैं जिस स्ट्रक्चर पे खड़ी हुई हूँ, ये बिल्कुल पीछे इधर खाड़ी है, मतलब नाला आपको दिखेगा। अभी हम इस विंडो से देखने की कोशिश करेंगे तो ये स्लोप ऐसे है, मतलब मैं अभी टुवर्ड सम डिग्री ऐसे झुकी हुई हूँ, और मैं जितना ऐसे चल रही हूँ ना, झुकाव उस तरफ है, मतलब ये कभी भी धंस सकती है। ये जो जगह है इतनी इनसिक्योर्ड, इतनी ज़्यादा असुरक्षित ये जगह है जहाँ लोग रह रहे हैं। ये नहाना धोना सब इधर ही होता है यहीं पे? कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? हम लोग 8 लोग रहते हैं। 8 लोग इस जगह पे? हाँ। और काम क्या करते हैं? मेरे पापा कहते गाड़ी बनाते हैं। अच्छा, मैकेनिक है। अकेले वही कमाने वाले हैं? हाँ। और स्कूल जाते हैं सब लोग? हाँ, सब स्कूल जाते हैं, मेरे सब भाई बहन। ये खिड़की है? हाँ, ये बाहर गली नीचे का, जहाँ से अभी आप लोग आए। पीछे की तरफ भी पूरा खाड़ी है। हाँ जी, अभी भी।
खिड़की या रोशनदान जो एक आस होती है, एक उम्मीद होती है, जहाँ से आमतौर पर आप कहते हैं ना कि विंडो से ऐसा व्यू है। आप ज़रा इस खिड़की से एक बार व्यू देख लीजिए, कैमरा नज़दीक लाइए। और दूसरी तरफ जो एक खिड़की है उसका भी व्यू देख लीजिए ज़रा। यहाँ से तो हालांकि मैं देख नहीं पाऊंगी, लेकिन कैमरा अगर यहाँ तक जा सकता है तो आप एक बार उसको दिखाइए कि इस खिड़की के बाहर क्या नज़ारा है। कहाँ तक पढ़ी हो आप? मैं 10th। उसके आगे नहीं पढ़ाई नहीं। की? पढ़ने का मौका नहीं मिला या फिर क्या हुआ? मतलब मजबूरी था, इसलिए पढ़ने का मौका नहीं मिला, पढ़ नहीं पाई। पढ़ना चाहती थी? यहाँ पे हाँ। कुछ ऐसा सरकारी स्कीम, कुछ ऐसा सिखाने का, स्किल डेवलपमेंट कुछ ऐसा होता है? हाँ होता है तो जाती हूँ। अच्छा, हाँ। तो अभी आगे क्या करने का है? अभी तो कुछ नहीं। हुसैन जैदी अपनी किताब में बम्बई को 3 शब्दों में परिभाषित करते हैं: स्ट्रगल, सर्वाइवल और सक्सेस। लेकिन धारावी के हिस्से में सिर्फ स्ट्रगल और सर्वाइवल आया है। इन गलियों में हवा भी नहीं घुस सकती, इतनी तंग है। ताज्जुब होगा ये देख के कि यहाँ लोग सांस कैसे ले रहे हैं। ऐसे नहीं निकल पाएंगे, है ना? ऐसे तिरछा चल के जाना होगा यहाँ से। एशिया का सबसे बड़ा स्लम धारावी। एक बात बताइए, अब जो रीडेवलपमेंट वाला प्रोजेक्ट आ रहा है, धारावी वाला, उससे खुश हैं? हम लोग को घर का बदले में घर मिल गया ना, बहुत सुखी है। उसके लिए हम लोग को जो साथ देगा उसको हम लोग को साथ देगा। ओके, हमारा अभी देखिए, आप लोग किधर से इतना दूर काम धंधा छोड़ के इतना मेहनत करके आया, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन गरीब को भला मिलना चाहिए करके एक दिल के अंदर एक रहम है, उसी की वजह से आपका पूरा छोड़ के इधर आया। ऐसा हम भी आगे, हमारा पब्लिक को किसी को घर नहीं मिला, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। रहने की जगह नहीं तो बम्बई में रह नहीं पाएंगी। काम का तो लॉकडाउन के बाद पूरा का पूरा प्रॉब्लम हो गया, किधर भी सही से काम नहीं है, धंधा नहीं है। एक बात जो उन्होंने अभी कही, यहाँ पे मैं एक मोमेंट लूंगी ये बोलने के लिए कि आप लोग बोलते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया ये नहीं दिखाता। शायद वो इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि ये हकीकत कोई देखना नहीं चाहता। तो हमें ऐसे मुद्दों को कवर करने के लिए, ऐसे इश्यूज़ को आप तक पहुंचाते रहने के लिए आपके सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो अगर आपको आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको लगता है कि हम ऐसे इश्यूज़ को और ऐसी जगहों को और ऐसी रियलिटी को आप तक पहुंचाते रहें, तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि वो एक मैसेज, आपका एक सब्सक्राइब आपके लिए वो फ्री है, लेकिन मेरे लिए ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा रीडेवलपमेंट का यही तो टेंशन है ना भाई, कि धारावी उजाड़ दी जाएगी, रोजी रोटी सबकी ख़त्म हो जाएगी। तुम एक बड़ा बना दोगे बिल्डिंग प्रोजेक्ट, फिर आदमी कमाएगा कहाँ और जाएगा कहाँ? तो वहाँ तो लेकिन आप लोगों को जो यहाँ काम होता है, जैसे लेदर का काम होता है, हाँ। कपड़े का काम होता है ना, तो वहाँ भी आपको लिए वो काम दिया जाएगा? कहाँ पे दिया जाएगा? वही तो क्लियर नहीं हो रहा है ना भाई, हमारी सुविधा तो जमना चाहिए। अच्छा, इसी चीज की वो नहीं है अभी, हाँ। आपको गारंटी नहीं मिल रही गारंटी है नहीं ना, कोई चीज़ की गारंटी दी नहीं जा रही। और डेवलपमेंट के नाम पे कुछ के माने कुछ नहीं बोले। अगर ये तरक्की कर ले आएंगे, ये यहाँ से बाहर चले तो हमको कौन देखेगा? हमारे पीछे कौन दौड़ने वाला है? इसलिए सिर्फ लोगों को इस्तेमाल करना, ना अच्छी एजुकेशन की सुविधा दे रहे हैं, ना अच्छे हॉस्पिटल बना रहे हैं, ना अच्छे घर। आज पिछले 20 सालों से जब से डीआरपी इन लोगों ने लाया है, यहाँ के लोगों की ज़िंदगी नर्क हो गई है। ये सारे स्कीम में था तो कम से कम 7-7 माले की बिल्डिंग बनती थी, लोग डेवलप करके उसमें शिफ्ट होया करते थे। आज 20 साल से डेवलपमेंट एकदम रुका हुआ है। तो अभी वो जो रीडेवलपमेंट हो रहा, जो स्कीम आई है, जो प्रोजेक्ट है ना, जो रीडेवलपमेंट का, कि 2000 से पहले वाले जो लोग हैं उनको नई जगह पे शिफ्ट किया जाएगा। ये ऑथेंटिक कौन करेगा कि 2000 से पहले वाले कौन है, बाद वाले कौन है? आज झोपड़ा बन रहा है, जो नेताओं के जो चमचे हैं वो आज कहीं झोपड़ा बांध रहे हैं, वो पेपर लगा के उसको पात्र करा दे रहे हैं, और जो 20 साल से लोग रह रहे हैं वो अपात्र हो जा रहे हैं। ऐसा स्कीम चल रहा है यहाँ पे।
स्कैम चल रहा है। स्कैम चल हम रहा लोग में है। मतलब ऐसा- कि जो 2000 से पुराने वह हैं उनको अपात्र किया जा रहा है, जो आज झोपड़ा बना रहे हैं और डुप्लीकेट पेपर लगा लगा के पास करा रहे हैं, वो आपको पात्र हो अंदर जा रहे लेके हैं। जाएगी अंदर अभी खाड़ी अंदर के आप पास भी देखना। आप देखना, अभी नया नया झोपड़ा बन रहे हैं, वो पात्र हो उसको जा रहे हैं पात्र कर रहे हैं और ये अपात्र हो उसको जा रहे हैं। पतरा वितरा मार के छत भी डाल के बहुत उसको बड़ा सर्वे स्कैम करा है और के ये जो नेता हैं, लोग प्रतिनिधि उन्हीं के लोग 20 हैं। साल का है मैम इधर, चलो मेरा घर हाँ देखेंगे चलिए आप चलिए नहीं चलिए जाओ। चलिए। रोजगार भरपूर है, जिसकी वजह से लोग पैसा भी दे रहे हैं और भाड़ा भी दे रहे हैं, रह भी रहे हैं। अच्छा कमाते हैं लोग हाँ, यहाँ? लोग अभी तो दे रहे हैं ना। कितना कमाई हो जाती है वैसे? हर आदमी की औसत कमाई यहाँ से 25 से 30 हजार है। अच्छा 25 से 30 हजार, मतलब एक नौकरी करने वाले से कई ऐसे लोग होंगे जो नौकरी करके इतना नहीं कमा पा रहे हाँ, होंगे। जो आम नौकरी मतलब एक ऐसा सिलाई बुनाई का काम करने वाले हैं, वो भी 20 से 25-30 हजार कमाते हैं यहाँ पे रह के। तो फिर वो यहाँ क्यों रह रहे हैं? फिर तो वो सही ये जगह धारावी है, यहाँ कहीं और आगे जाओगे तो और ज्यादा महंगा भाड़ा है। धारावी बेस्ट। यहाँ छोटे घर में भी रह के हम अच्छा सुकून महसूस करते हैं। यहाँ के बदले अगर हमको आप जुहू में फ्लैट देंगे ना, तो हमें कम पसंद आएगा, क्योंकि वहाँ रोजगार नहीं रहेगा हमारा। खाएंगे क्या, हम कमाएंगे नहीं तो। धारावी के ही अंदर आपको रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे, दुकानें भी मिल जाएंगी। जैसे मुंबई को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं ना, कि देश भर से दुनिया भर से लोग आकर यहाँ पे बसते हैं, वो चाहे किसी भी जाति या धर्म के हों। इस धारावी के अंदर भी ना एक मिनी इंडिया बसता है, एक हिंदुस्तान का रिप्रेजेंटेशन के यहाँ आपको हर जाति का, हर मजहब का रिप्रेजेंटेशन, हर मजहब के लोग आपको यहाँ मिल जाएंगे। आप इन सकरी गलियों से जब निकलेंगे ना, तो आपको एक तरफ मस्जिद भी दिखेगी, एक तरफ मंदिर भी दिखेगा। ओह, जाके देख सकते हैं। तो माया नगरी मुंबई, जो कि हिंदुस्तान की आर्थिक राजधानी है, उसकी टोटल इनफॉर्मल जीडीपी में, मतलब मुंबई की जो इनफॉर्मल जीडीपी है, उसमें 20% शेयर धारावी का है। और वो कैसे है कि यहाँ पे जो छोटे छोटे जो घर हैं लोगों के, वहीं पे छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। वो अभी हम यहाँ पे निकल के जा रहे थे तो हमें दिखा, आपको भी दिखाएंगे। तो इन छोटे छोटे कमरों में ही लोग रहते भी हैं, खाना पीना रहना सोना सब यही होता है। और उनकी जो छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो भी इन्हीं कमरों में होती हैं। और ये क्योंकि शायद यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो इसका आकार थोड़ा, मतलब कि ये साइज़ में आपको रूम थोड़ा बड़ा दिख जाएगा। क्या बना रही हैं आप? फाइल फोल्डर का ना ये लुप्पी है, फाइल फोल्डर बनता है, पेस्टिंग का काम होता है यहाँ पे। अच्छा मैडम, जो भी काम हम लोग को मिलता है ना छोटा मोटा, वो लाते खुद से ढूंढ के और अपने रूम में करते पूरे फैमिली के साथ में। कहाँ से ढूंढ के लाते हैं, कैसे इसे कारखाने से काम ढूंढते हैं, किसी के पास काम ज्यादा हुआ तो लेके आते हैं और फिर करते हैं पूरे बाल बच्चे फैमिली के साथ। तो अभी आप ये क्या बना रहे हो? ये डायरी कवर की लुप्पी है। अच्छा, इसमें सिर्फ कलर मारने का है। दिखाओ जरा। डायरी है कोई? डायरी नहीं है, डायरी नहीं है, सिर्फ लुप्पी है। इसमें हम लोग कलर मारते हैं। अच्छा, कलर मार के फिर उनको दे देंगे। तो अभी यहाँ के बाद क्या करोगे? इसके बाद फिर कोई दूसरा काम आएगा तो लेके आएंगे, करेंगे। कितना पैसा मिलता है इसका? इसका 50 पैसा मजदूरी है, 1 पीस का कलर मारने का। 50 पैसा जी 1 पीस का? जी जी। मुझे ये बताइए कि आप ये जितना भी आप ये बना रहे हैं, आप मोटा मोटी महीने में कितना कमा लेते हैं? महीने में 12,000-13,000 रुपया सूखा। और खा पी के समझिए बराबरी हो जाता है। 2-3 हज़ार। कितने लोग हैं परिवार में? हम लोग 5 जन हैं। सब यही रहते हैं? जी। ये भगवान का मंदिर बना रहे थे हम लोग, लकड़े का। अच्छा, मंदिर बन रहा है। कारपेंटर। जो छोटे छोटे उद्योग हैं, अभी हमने एक देखा था यहाँ इस कमरे में मंदिर बनाने का लकड़ी से, मतलब जो वो कारपेंटर हैं वो मंदिर बनाने का काम कर रहे हैं। मुंबई में, पूरे मुंबई में जो 20 to 30% इनफॉर्मल जो वर्कफोर्स है वो धारावी की है, 20 से 30% लोग। कब से कर रहे हैं आप ये काम?
ये तो शुरू से कर रहे हैं। कितने साल हो गए? स्टार्टिंग से, जब से होश संभाले बम्बई आए तब से यही काम कर रहे हैं। क्यों आना पड़ा बम्बई? बम्बई आना पड़ा, अब रोजी खाती जो है वहाँ बैठे क्या करते हैं, तो कमाने वहाँ के लिए। लखनऊ और दिल्ली विल्ली नहीं, वहाँ नहीं गए। क्यों? वो तो पास था ना। वो पास था लेकिन सब साथ में थे, आते थे साथ में लिया के चले आए यहाँ। फिरोज साहब धारावी में मंदिर बनाने का काम करते हैं। और आपके बच्चे वगैरह सब कहाँ रहते हैं? सब गांव में है, खाली एक बच्चा है, सब गांव में है। वहाँ पे कमाई धंधा चल वहाँ रहा पे वो है? लोग कर रहे हैं अपना अच्छा। काम धंधा, अपना खा पी रहे, अपने बच्चे को जिला रहे। तो धारावी के इस कमरे में फिरोज साहब जो है वो लकड़ी से मंदिर बनाने का काम कर रहे हैं। तो असल में जो लड़ाई है ना, जो जद्दोजहद है, वो रोटी कपड़ा और मकान की है। उसके आड़े कोई धर्म नहीं आता। आप किसी भी धर्म से हैं, आपकी रोज़ी आपसे जो करवाए वही सरमाथे है। ये गली, ये जिस गली पे अभी हम हैं, यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये गली बनती गई और कुछ घर जिनके पास पैसा होगा वो ऊंचे उठ गए, लेकिन कुछ ऐसे भी रह गए। मतलब झुग्गी बस्ती में भी अपना भी एक संघर्ष है कि वो मकान नीचे रह गया, उसकी ज़मीन नीचे धंसी हुई रह गई, लेकिन वो गली जहाँ से पीने के पानी और सीवर लाइन एक साथ गुजर रही है, वो ऊपर उठती चली गई। आपको शू स्टैंड नहीं मिलेगा। ये गंदगी लोग ही फैलाते हैं ना, सब कूड़ा कचरा इधर डाल देते हैं। क्यों? नहीं तो यहाँ से कोई कूड़ा उठाने वाला नहीं आता है। ये तो सड़क है मेन, ये नाले में सब कूड़ा डाला हुआ है। अपने फायदे के लिए बीएमसी इलेक्शन भी नहीं होने दे रहे कि आज 3-4 साल से बीएमसी इलेक्शन नहीं हुआ। धारावी को रीडेवलपमेंट की ज़रूरत क्यों है? ये सवाल तो दशकों से बना हुआ है और दशकों से ही इस जगह के रीडेवलपमेंट की बात होती रही है। पुअर सैनिटेशन, तस्वीरें बयां कर रही हैं सब कुछ। हेल्थ चैलेंजेस, पुअर सैनिटेशन, ओवर क्राउडिंग। इस 550 एकड़ ज़मीन पर 10 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। बाकी एक्यूरेट सेंसस के बारे में तो हम बात भी नहीं कर सकते। हेल्थ चैलेंजेस आप देख लीजिए, सारे ओपन सीवर हैं, नालियां हैं, बहुत ज़्यादा गंदगी है, ओवर क्राउडिंग। कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो पर स्क्वायर किलोमीटर की आपको मिलेगी 2.5 लाख से भी ज़्यादा। हेल्थ चैलेंजेस की अगर मैं बात करूँ तो इतना ज़्यादा यहाँ पे आसानी से संक्रमण हो सकता है ना। 2030 तक भारत सरकार मलेरिया फ्री इंडिया बनाने की बात करती है, लेकिन उस दावे के लिए, मतलब वो जो एक विजन है ना, उसको अगर देखूं तो धारावी बहुत संवेदनशील जगह है। मतलब आप ऐसे एरियाज़ में, ऐसे रेजिडेंशियल एरियाज़ में आप कैसे रोकेंगे संक्रमण को? अगर कोई बीमारी यहाँ फैलती है तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ज़रा कैमरा घुमा के एक बार देखिए और दूसरी तरफ की तस्वीर भी दिखाइए। पुअर वेंटिलेशन, तंग गलियाँ, घरों में ताज़ी हवा, धूप ना होना लोगों को बीमार बनाने के साथ साथ एक कुड़हन भरी जिंदगी देता है। इंफ्रा एंड डेवलपमेंट की कमी है। अब भारत की छवि दुनिया की तीसरी और एशिया की सबसे बड़ी स्लम का जो टैग मिला हुआ है, वो विकसित भारत का जो अभियान है उसके लिए बहुत बड़ी मुश्किल बनेगा। अब जाकर धारावी के घरों की दीवारों पर आपको एक अलग तरीके का कोड दिखेगा। कोड कुछ ऐसा है, DRP S5GN, इस तरीके के नंबर और ऑब्लिक ये लिखा हुआ है, एरो लगे हुए हैं। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट DRP। 2022 में अडानी ग्रुप को ये बिड मिली, ये प्रोजेक्ट, कि वो 5,000 करोड़ रुपए की लागत से इस पूरे धारावी एरिया को रीडेवलप किया जाएगा और लोगों को 350 स्क्वायर फीट के जो रिहेबिलिटेशन उनको दिया जाएगा, 350 स्क्वायर फीट के मकान दिए जाएंगे रहने के लिए। इन सिटू रिहैब प्रोग्राम है वो, यानी कि जहां आपकी झुग्गी है वहीं मकान बनाया जाएगा। लेकिन चैलेंज सबसे बड़ा ये है इसमें कि वो सारे लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो सर्वे और एलिजिबिलिटी की, इंक्लूसिवनेस की है। अभी मैं इस कोड को समझने की कोशिश करूंगी। ये जो कोड डला हुआ है यहाँ पे, एक बार आप बताएंगे, DRP
ये S5G इसका ये क्या है, मतलब क्या है इसका? DRP मतलब धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है। S5G मतलब ये ग्राउंड का जो इन लोग ले रहे हैं, इसके ऊपर भी इन लोग माले का भी सर्वे कर रहे हैं। अच्छा, ये माले के ऊपर भी डाल रहे हैं। जैसा 1 लाख नीचे झोपड़पट्टी है तो टोटल इन लोग 5 लाख माले का भी बताने का है। लेकिन अगर तुम माले का भी सर्वे कर रहे हो तो माले का तो इधर पे कोई फोटो पास नहीं है। जो भी है जमीन का फोटो पास है, ग्राउंड का फोटो पास है, ऊपर का कोई फोटो पास नहीं है। तो आप ऊपर यानी क्यों कि सर्वे? वो लोग हाँ एलिजिबल नहीं होंगे हाँ, फिर उन लोग उसके लिए। एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन उनका सर्वे क्यों कर रहे हैं? मतलब इसमें कुछ स्कैम है, बहुत बड़ा इसमें स्कैम है कि तुम 1 लाख घर को 5 लाख घर बताने वाले हो, और तुम जो 2000 के पहले का सर्वे पावती है उस पर तुम घर देने वाले हो। तो उसके बाद तुम ये जो वाइटल प्रोजेक्ट है इसमें तुम बाद में क्यों घर दोगे? सबको पात्र करो। अगर तुम ग्राउंड में हो तो सबको पात्र करो। तुम ग्राउंड का नहीं, फिर ऊपर का भी सर्वे करो। तुम इधर जमीन वाले को पात्र नहीं दे रहे हो और तुम ऊपर का भी सर्वे करके तुम जा रहे हो। जैसे वहाँ ऊपर भी सर्वे किया हुआ है, वो भी काउंट हुआ है, एरो भी लगे हुए हैं। F1 फर्स्ट फ्लोर। अच्छा, हाँ देखो F1 फर्स्ट फ्लोर, यानी ये GN जो लिखा है ये ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर, और F1 यानी फर्स्ट फ्लोर। फ्लोर। तो वो इसलिए काउंट किया जा रहा है ताकि इन लोगों को भी दिया जा सके वहाँ नहीं, जब इनको फोटो पास पे जब 2000 पावती पे तुम नहीं दे रहे हो। अच्छा, इनके पास कोई वो नहीं वो है, तो ऊपर का कागज पूरा नहीं है। कागज तो है ही नहीं ऊपर का कुछ भी। अच्छा, यानी ग्राउंड फ्लोर जो भी आपके पास दस्तावेज हैं वो लोगों के पास ग्राउंड फ्लोर वालों के पास ही हैं। यानी इस मकान के ऊपर जो बना हुआ है, उसके ऊपर जो बना हुआ है, उसका कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है, लेकिन सर्वे किया जा रहा है। तो वो लोग ये प्रूफ ही नहीं कर पाएंगे, वो लोग ये प्रूव ही नहीं कर पाएंगे कि वो यहाँ कब से रह रहे हैं या कब से नहीं रह रहे हैं, क्योंकि उनके पास कागजात नहीं है उसके ऊपर वाले। तो ये वही जो मैंने बोला कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और आपका सर्वे, ये दोनों ही इंक्लूसिव नहीं है। मुंबई एक ऐसा शहर जहां हर जगह सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जंग है, लेकिन ये जंग अब सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट पे जा चुकी है। एक तरफ अकूत दौलत और दूसरी तरफ शहरी गरीबी का सियाह पक्ष। धारावी भी बाकी मुंबई की तरह रुकना नहीं जानता, ये भी रातों में सोता नहीं है, पर यह हमें ठहर कर सोचने के लिए मजबूर ज़रूर करता है और कहता है कि ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं। जिस्ट का ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और जिस्ट को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मेधा फिर मिलूंगी आपसे हिंदुस्तान के किसी दूसरे शहर या गांव में उसकी नब्ज को टटोलते हुए। अच्छा, Move out.